बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फिथागोरियन थ्योरम और इसके बाद हम करेंगे जनरलाइज्ड फिथागोरियन थ्योरम। तो फिथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें से हम एक्स और वाई ले रहे हैं, अगर वो एक्स और वाई परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, नॉर्मल हैं, ये तीनों एक ही नाम है, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो तीनों अगर वो दोनों जो वेक्टर स्पेस में से हमने वेक्टर लिए हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में से, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर उसके ऊपर ये वाली टर्म भी अप्लाई हो रही होगी। और वो क्या है? इक्वालिटी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि फिथागोरियन थ्योरम और पहले लोग्राम वाला जो थ्योरम हमने पढ़ा था, इन दोनों में यहाँ पे इक्वल आना है। बाकी हमने एक से दो अपोलोनियस आइडेंटिटी पढ़ी, इसके अलावा हमने एक और दो कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पढ़ी, हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी। उन सब में इनइक्वालिटी का साइन आना है, फिथागोरियन थ्योरम में इक्वालिटी का साइन आना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमें क्या शर्त दी है कि एक्स और वाई क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अगर एक्स और वाई परपेंडिकुलर हैं तो हमने ये बात की थी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। तो अगर एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है एक्स वाई और वाई एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है? ज़ीरो के इक्वल है। अब हम इसको ओपन करते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्स के साथ, फिर एक्स वाई के साथ, वाई एक्स के साथ, फिर वाई वाई के साथ। ये दोनों टर्म्स तो ज़ीरो हैं तो यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। ये आ गया नॉर्म ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई फिथागोरियन थ्योरम। देन वी हैव जनरलाइज्ड फिथागोरियन थ्योरम। जनरलाइज्ड फिथागोरियन थ्योरम का मतलब है, देखिए ऊपर जो हमने फिथागोरियन थ्योरम में लिए थे वो लिए थे दो वेक्टर्स इनर प्रोडक्ट स्पेस से, एक्स और वाई। अगर वो जनरलाइज की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो फाइनाइट तो हैं, बट वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसमें कोई एक दो तीन नहीं है, हम फिक्स नहीं किया हुआ हमने, बट वो है फाइनाइट। तो उस केस में हमारे पास जनरलाइज फिथागोरियन थ्योरम क्या बनेगा? अब देखिए ऊपर था एक्स प्लस वाई की नॉर्म का स्क्वायर, ऐसे ही था। अगर यहाँ पे हर टर्म एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस अप टू एक्स एन की नॉर्म का स्क्वायर बनेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में कि आई इज इक्वल टू वन से एन तक एक्स आई को प्लस करते जाओ, उन सब की नॉर्म का स्क्वायर इक्वल होगा। ऊपर हमारे पास क्या था? ऊपर था हमारे पास इंडिविजुअल नॉर्म्स के स्क्वायर के प्लस के। यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया, इंडिविजुअल नॉर्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सारी प्लस होंगी तो उसको हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया आई इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है। अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई कॉमा समेशन आई जे इज इक्वल टू वन टू एन एक्स जे। क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस में देखें जब एक्स और एक्स दोनों सेम हो जाएंगे वो तो फिर ज़ीरो हो जाएगा ना, तो वो फिर हम उस केस में नहीं करेंगे। हमने इसको डिफरेंट करने के लिए लिख दिया कि एक टर्म आई वाली है और एक टर्म जे वाली है। ये समेशन भी बाहर आ गया, ये समेशन भी बाहर आ गया, अंदर आ गया एक्स आई और एक्स जे, क्योंकि जे ने आई को रिप्लेस कर दिया। अगर अब देखें, अगर हम आई को कांस्टेंट रखेंगे तो जे वेरी करेगा, जे को कांस्टेंट रखेंगे तो आई वेरी करेगा, क्योंकि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स सेम आ गए, यानी एक्स आई और एक्स, जैसे मैंने पहले बताया अगर एक्स और एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर दोनों सेम आ जाए तो वो तो जीरो हो जाते हैं। सेम वैसे एक्स आई और एक्स जे किसी पॉइंट पे इक्वल हो गए तो वहाँ पे क्या होगा? वो जीरो आंसर बन जाएगा। अगर एक्स जे और एक्स आई ये किसी पॉइंट पे इक्वल हो गए, यानी कि मैं इनवर्स बात कर रही हूँ, तो फिर भी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए अपने एट अ टाइम एक को ही वेरी करवा सकते हैं, दूसरे को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब हमने आई को कांस्टेंट रखा और जे को वेरी करवाते गए तो हमारे पास देखिए जब एक्स आई, जब दो डिफरेंट होंगे ना एक्स आई और एक्स जे, ठीक है, ये चलेगा ना, क्योंकि आई तो फिक्स है। जे की टर्म आएगी वन एक्स जे वन जे टू जे थ्री जे एन तक, ऐसे ही है। तो वो सारी की सारी टर्म्स हो जाएंगी ज़ीरो, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर दोनों सेम होंगे, दोनों सेम से क्या मुराद है, मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन पहले करवाती हूँ, उसके बाद ये स्टेप समझाऊंगी। हमारे पास एक सीक्वेंस की डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस एक्स के ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो उसको ऑर्थोगोनल तब कहते हैं जब एक्स आई और एक्स जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो
ज़ीरो के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये बेसिकली ये डेफिनेशन आपने इस शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में ये लिखनी है कि अगर एक्स आई और एक्स जे एक दूसरे इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस ज़ीरो हो और वो आई और जे इक्वल नहीं है, तो फिर आपके पास वो जो एक्स आई और एक्स जे होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास एक्स आई और एक्स जे का इनर प्रोडक्ट स्पेस वन है और वो दोनों हैं भी सेम, तो उस केस में एक्स आई और एक्स जे एक दूसरे के नॉर्मलाइजर होंगे। अब ग्रुप थ्योरी में आपने नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, ये सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, तो ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये इसको आपने याद रखना है कि एक्स आई और एक्स जे का अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस ज़ीरो है और आई और जे एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो और दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। और अगर एक्स आई और एक्स जे का इनर प्रोडक्ट स्पेस वन है और आई और जे एक दूसरे के इक्वल भी हैं, तो वो एक दूसरे के नॉर्मलाइजर होंगे। तो यहाँ पे जब हमने आई को जो है वो एक कांस्टेंट रखा और जे को वेरी करवाया, तो देखें जब जे को हमने वेरी करवाएंगे तो दरमियान में एक पॉइंट आएगा, जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर एग्जांपल दरमियान में 100 टर्म्स के बाद आई आ रहा है, देन 100 मजीद टर्म्स चलोगी तो एन आ जाएगा। तो दरमियान में कुछ ना कुछ आई पॉइंट के ऊपर आपके पास कोलैबोरेशन होगी दोनों पॉइंट्स की, तो एक्स आई और एक्स आई हम लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये केस बन रहा है क्योंकि दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो फिर वहाँ पे क्या है, वो टर्म तो ज़ीरो नहीं होगी, यहाँ पे ज़ीरो इक्वल आ जाएंगे ना, तो वो टर्म इक्वल नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स आई और एक्स आई लिख दिया। अब एक्स आई और एक्स आई के इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम नॉर्म ऑफ एक्स आई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही जनरलाइज फॉर्म में हमने प्रूव करना था, यही चीज़ इसको मैंने ओपन करके लिखी हुई है कि सीक्वेंस एक्स आई ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज़ इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ एक्स आई और एक्स जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो और आई और जे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अगर एक्स आई और एक्स जे के इनर प्रोडक्ट स्पेस इक्वल टू वन है, तो फिर आई और जे इक्वल टू वन, आई और जे एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये फिर कंडीशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास 376 और 377 पे बुक पे दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो करेंगे, देन हम हाइपरप्लेन की तरफ जाएंगे।